आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के हित में करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत पूरी तरह से सजग है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने कहा है कि हरियाणा सरकार योग को पाठ्यक्रम से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के हित में करने का आह्वान किया है। श्री चौहान आज करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 21वें दीक्षांत समारोह में 201 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे छात्र अपने तकनीकी ज्ञान से देश और विदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत का मतलब दीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन की नई शुरुआत है। डिग्री लेने वाले छात्रों को जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ये उनके लिए ज्ञान को कर्म में परिणत करने का अवसर है। दीक्षांत समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने संस्थान के परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत पूरी तरह सजग है। इसलिए कृषि के लिए ऐसी किस्मों का विकास किया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल हो और उत्पादन भी बना रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री करनाल में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि ये संस्थान आज देश का गौरव है। हम दुनिया का 1/4 दूध पैदा कर रहे हैं। भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और भारत को इस स्थान पर लाने में NDRI का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे नई नस्लें विकसित करने का मामला हो, दुग्ध उत्पादों के वैल्यू एडिशन का सवाल हो, फिर मानव संसाधन को ट्रेंड करना हो, नई टेक्नोलॉजी हो। NDRI के वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने बड़ी मेहनत से काम किया है और देश से दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी यहाँ आए और यहाँ से सीख के जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये अवसर ज्ञान को कर्म में परिणित करने का अवसर है उनके विकसित भारत के निर्माण के लिए। देश के हर नागरिक को मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर कोई दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी डेयरी चलाए, दुग्ध उत्पाद बनाए, तो वो केवल अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो बाकी को भी रोजगार देने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। आजादी के अमृत काल में 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता और खेती और पशुपालन जुड़ा हुआ है। तो विकसित खेती समृद्ध ये लक्ष्य हमारी सरकार का। इसलिए खेती के साथ और गतिविधियां जिसमें पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हर साल किसानों को उनकी लागत में 50% लाभांश जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, नई किस्मों को विकसित करना और तकनीक के माध्यम से खेती की लागत को घटाना शामिल है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया गया है। इसमें उत्पादन नहीं घटता और अनाज व फसल की पौष्टिकता भी बढ़ती है। उन्होंने किसानों से कुछ जमीन पर प्राकृतिक खेती करने का आग्रह भी किया। श्री राहुल गांधी के एक बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत से बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति को भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में आयोजित की गई थी, जिसके बाद इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच साक्षात्कार हुए थे। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को रोम में होगा। अंतिम संस्कार में दुनिया के कई नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
पोप के ताबूत को कल जनता के दर्शन के लिए वेटिकन शहर के सेंट पीटर बेसिलिका ले जाया जाएगा। पोप फ्रांसिस का निधन कल 88 वर्ष की आयु में वेटिकन शहर में उनके निवास पर हो गया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने आज करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर मिट्टी कटाव को रोकने के लिए चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मरम्मत का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। चल रहे कार्य की प्रगति का जायजा लेने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ये प्रोजेक्ट जल्द खत्म होगा ताकि फिर से पानी शुरू हो जाए। WJC थोड़ा सा ज्यादा पानी जब आया था तो ये थोड़ी सी टूट गई थी, तो रिपेयर वर्क चल रहा है। और ये तो WJC जो है ये मेन लाइन है, ये हमेशा चलती है। हरियाणा के सभी लोगों को मैं ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है और ये प्राकृतिक चीजें हैं। हम सब का दायित्व बनता है कि इनको इकट्ठे मिलकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, समझदारी से काम करें। और जो लोग हेड पे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि टेल तक लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने पंचकुला में आकाशवाणी समाचार को बताया कि वहां 1000 योग व्यायामशाला में 1000 आयुष योग सहायक नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योग को पाठ्यक्रम से जोड़ने की प्रक्रिया पिछले 2 साल से आरंभ हो गई है। हरियाणा में योग को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से आरंभ हो गई है। पहले चरण में इसको योग को अनिवार्य अंग बनाने का प्रयास किया गया। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए हरियाणा योग आयोग ने 25,000 शिक्षा विभाग के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी, योग का सर्टिफिकेशन दिया। उसके बाद दूसरे चरण में 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए NCERT की पुस्तक है उसको हर विद्यालय में भेजा गया। इस वर्ष से 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं के साथ योग को भी जोड़ा जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है NEP, NEP, उसमें योग को फिजिकल एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है, स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक तनाव को समाप्त व कम करने में सहायक है। जिस तरह से आज बच्चे बहुत तरह के मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, तो इस तनाव से मुक्ति का हल योग है। उन्होंने बताया कि व्यायामशालाओं में रखरखाव में मरम्मत के लिए 8 से 10 करोड़ का बजट मांगा गया है। व्यायामशालाओं में रखरखाव के लिए उनमें एक माली कम चौकीदार लगाए जाने की भी सरकार से मांग की गई है। आज दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा में आज विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में पृथ्वी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भिवानी के PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जल एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के अध्यापक राजेश कुमार ने बताया, पृथ्वी दिवस जो कि पूरे संसार में मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे भी बच्चों ने भी, अध्यापकों ने भी, सब ने मिल करके पौधे लगाए हैं और एक शपथ ली है कि हम पृथ्वी को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इस मौके पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता अपनाने का संकल्प लिया गया। अंबाला जिले में वायु रक्षा आर्मी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों ने एक रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आर्य कन्या कॉलेज अंबाला छावनी के प्रांगण में इको क्लब एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। कैथल के कैलरम स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पृथ्वी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के हित में करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत पूरी तरह से सजग है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।